अरे ये सब क्या है? सुनो, तुम दोनों को जो जो काम बताया ना तुम वो करो जाके। वो प्रिंस, मैं बताती हूँ तुमको। मेघा ये सब क्या है? मेघा तुम्हारे पेट में बच्चा नहीं था, तुम्हारे पेट में बैलून था। नहीं प्रिंस, मैं तुम्हें ना सब कुछ बताती हूँ। एक्चुअली ना तुम तो बॉर्डर पे थे तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं था, और जब मैंने तुमको अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ दी थी तो तुम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। उसके बाद में ना मैं घर पे अकेली थी, कोई भी नहीं था उस दिन घर पे, और मुझे नहीं पता था कि सरफ का पानी फैला पड़ा हुआ है। मैंने गलती से उसको पैर रख दिया और मैं पेट के बल गिरी। उसके बाद में ना जैसे तैसे करके मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, वो मुझे हॉस्पिटल लेके आई। पता चला कि मेरा मिसकैरेज हो गया है, लेकिन ये न्यूज़ मैं तुमको दे नहीं पाई क्योंकि मुझे लगा था कि तुम बॉर्डर पे हो, तुम्हें बहुत दुख होगा और तुम जल्दबाजी में भागे चले आओगे, और वहां पर हमारे देश को सुरक्षा की जरूरत थी उस टाइम। झूठ बोला, और ये बलून वाला जो आइडिया था ना वो मेरे को डॉक्टर ने ही दिया था। बोला था कि कुछ टाइम के बाद, और उसके बाद में आज मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने ही वाली थी, लेकिन जब आज भी तुम आए तो बहुत खुश थे अपने बच्चे को देखकर, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बता नहीं पाई। आई एम रियली सॉरी प्रिंस। अरे अगर तुम गिर गई थी और मिसकैरेज हो गया था बच्चे का तो उसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम मुझे बताती ना। मैंने भी यही समझाया था इनको और काफी कन्विंस करने की कोशिश की थी कि आपको सारा सच बता दे, पर ये ना बहुत प्यार करती हैं आपसे। मतलब इतना प्यार तो ना शायद कोई किसी से नहीं करता होगा। ये चाहती नहीं थी आपको हर्ट होता देखना, इसलिए फिर ये सारा झूठ इन्होंने बोला। आई एम सॉरी, अपने प्रोफेशन से अगेंस्ट में जाके इनकी दोस्ती निभाने के लिए मैंने भी इनका साथ दिया। अरे मेघा तुम पता नहीं कब से मेरे से झूठ बोल रही थी, और अभी 15 दिन पहले तो तुमने रिपोर्ट भेजी थी। वो रिपोर्ट कहाँ से आई? बोला तो सही कि मेरी फ्रेंड मेरी हेल्प कर रही थी, इसलिए मेरे को तुमसे झूठ बोलना पड़ रहा था क्योंकि तुम्हारे इमोशंस को तुमको हर्ट नहीं करना चाहती थी मैं। देखिए आप ना इन्हें प्लीज कुछ मत कहिए, ये सच में बहुत प्यार करती हैं आपसे, और अगर आप इन्हें अब और कुछ बोलोगे ना बेचारी को बड़ा हर्ट होगा, क्योंकि जब जब ये आपसे झूठ बोलती थी ना बहुत रोती थी। मैंने देखा है वो कंडीशन इनका, तो अब इनका साथ दीजिए ना। अरे मेघा अगर कुछ हो गया था तो उसको छुपाने के चक्कर में तुमने 100 झूठ और बोल दिए, उनको परेशान किया, उन्होंने कहां से कैसे कैसे रिपोर्ट्स बनवाई होंगी। और एक बात बताओ, कभी ना कभी तो मुझे मालूम पड़ता ना कि तुम्हारे पेट में बच्चा नहीं है। इमोशंस वगैरह हर्ट वगैरह कहां से आ गया? मैंने सोचा था कि फोन पे ना बात करके मैं तुमसे फेस टू फेस बात करके तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी, और आज मैं सब कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन अचानक से पता नहीं कहां से वो एकदम से पत्थर आया और वो बलून फट गया। रुको भैया, अरे ऐसी कैसे बातें छोड़ देंगे? अरे भाभी जी ने ना हमारे घर वालों की उम्मीदें तोड़ी हैं। अरे मिसकैरेज कैसे हो सकता है जब भाभी के पेट में बच्चा था ही नहीं? तो अरे मैं डॉक्टर हूँ और मैंने खुद चेकअप किया था इनका, मुझे पता है, मेरे पास में सारे रिपोर्ट्स हैं कि ये प्रेग्नेंट थी। अरे एक मिनट, लखन तू ये क्या कपड़े पहने हुए और यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या बोले जा रहा तू? भैया वो कपड़े मैंने इसलिए पहने हैं ताकि भाभी का ना पर्दाफाश कर सकूं मैं। वो क्या है ना, जब आप लोग जब बात कर रहे थे ना मैंने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया था। फिर मेरा फौजी पति आने वाला है तो जल्दी से ना ये बलून मेरे पेट के अंदर फिक्स कर दे, और उसको पता चल गया ना कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो वो पूरा हॉस्पिटल है ना सर पे उठा लेगा। और तूने तो बोला था ना कि वो आने नहीं वाला है, और कब तक करेगी ये झूठा नाटक? वो घंटोली का ना फोन आ गया, बोल रहा मैं ना आ गया हूँ, मैं तो सरप्राइज देने वाला था तुमको। तो तू छोड़ना ये सब, कुछ दे मेरे को। देख जो भी करना ना आराम से करना। अगर हॉस्पिटल वालों को पता चल गया ना कि मैं इतने टाइम से तेरी फेक प्रेगनेंसी की रिपोर्ट बना रही थी तो मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। यार आज तक कभी किसी को पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। अबे घर में रह के घर वालों को बेवकूफ बना दिया। ये फिर किस खेत की मूली है, इसे भी घंटा पता नहीं चलेगा। 2 दिन बाद में मैं सीढ़ियों से गिरने वाली हूँ। मिसकैरेज हो गया, खत्म, मैटर खत्म। ठीक है तू अभी लेट जा। हाँ इसका मतलब भाभी के पेट में बच्चा नहीं है, और इतने दिनों से भाभी भैया को झूठ बोल रही थी कि उनके पेट में बच्चा है। मुझे ना भाभी की सच्चाई सामने लानी होगी। हाँ, और जो गुलेल से पत्थर मारा था ना वो मैं नहीं मारा था, ताकि भाभी का बलून फूट जाए और भाभी की सच्चाई सामने आ जाए। मतलब तुझे मालूम था कि मैं आ चुका हूँ और मैं इसके रूम में हूँ और उसके पेट में बैलून है, इसलिए तूने वहां से पत्थर मारा जिससे कि ये बैलून फूट जाए और मुझे सच्चाई मालूम पड़ जाए? हाँ भैया बिल्कुल। प्रिंस सब कुछ ना बहुत रैंडमली हो रहा है, तो मैं भी कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ और मैं तुम्हारे छोटे भाई को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। हम लोग ना घर चलते, मैं घर जाकर तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मेघा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि ये सब तुमने किया क्यों? प्रिंस वो बात कुछ ऐसी है कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं माँ बनूं, क्योंकि यार पता है मेरे ऑफिस में मैं ऐसे जाऊंगी इतना बड़ा बड़ा पेट लेके तो सब लोग मेरी मजाक बनाएंगे यार। अभी तो मैंने अपना ऑफिस शुरू ही किया है यार, जैसे तैसे करके मुझे एक अच्छी पोजीशन मिली है और उसके बाद में मैं ऐसे ही इतना बड़ा पेट लेके जाऊं उनके सामने। यार तुम तो बॉर्डर पे रहते हो, मैंने इसलिए अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऑफिस में जॉब लगाई थी और मुझे एक अच्छी पोजीशन भी मिलने वाली थी मुझे कनाडा में। वो लोग मुझे शिफ्ट भी कर रहे थे, बट
अब तुम ये सब करने लगे कि मुझे बच्चा चाहिए, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे घर वाले सब कुछ उन्होंने मुझे प्रेशराइज कर दिया था बच्चे के लिए। मैं क्या करती, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं नाटक करती हूँ प्रेगनेंसी का और उसके बाद में मैं बोल दूंगी मेरा मिसकैरेज हो गया और मैं कभी मां नहीं बन सकती। अरे मीका, अभी तो तुम बहुत इमोशंस की बात कर रही थी। जब नहीं सोचा कि जब मैं इतने ड्रामे करूंगी और सच्चाई मालूम पड़ेगी फिर क्या, और सच्चाई मालूम पड़ेगी तो फिर क्या होगा पता है मीका? तुमने मेरे दिल से खिलवाड़ नहीं करी, मेरे घर के हर एक सदस्य के दिल से खिलवाड़ करी। तुम्हें मालूम है मम्मी पापा लखन कितनी आंख लगा के बैठे हुए थे कि हमारे घर में एक बच्चा आएगा, एक बच्चा आएगा। अब जाके मालूम पड़ रहा है कि हमारे घर में तो कभी बच्चा आना ही नहीं था। प्रिंस, सारे इमोशन तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के, मेरे इमोशन का कुछ भी नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे इसलिए नहीं पढ़ाया था कि मैं शादी के बाद में बच्चा लेके घूमूं अपने पेट में या फिर उसकी पॉटी और सूसू साफ करती हुई फिरूं। मेरे भी इमोशंस है, मेरी भी लाइफ है, मेरा भी करियर है। अरे तो तुम्हें कोई भी दिक्कत थी तो मुझसे आके डिस्कस करती ना। स्टॉप, तुम्हारे बॉर्डर पे आके तुम्हारे पास खुद की बीवी के लिए तो वक्त नहीं है जितना तुम्हारे पास में देश के लिए वक्त है। अगर उतना ही वक्त तुमने अपनी बीवी को दिया होता ना, उसे समझा होता ना, उस शादी को शादी समझा होता ना, तो आज ये सब नाटक हो ही नहीं रहा था। ना तो तुम्हारे इमोशन को, ना तुम्हारे घर वाले के इमोशंस को, और ना ही मेरे इमोशन को ठेस पहुंचती। ठीक है, तुम्हें लग रहा है ना कि तुमने जो भी कुछ किया है वो सही है तुम्हारे हिसाब से, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं घर जा रहा हूँ और तुम्हें मेरे घर पे आने की कोई जरूरत नहीं। एक मिनट, व्हाट डू यू मीन के घर आने की जरूरत नहीं है? कहाँ जाऊंगी मैं? मुझे क्या पता कहाँ जाओगी? जब तुम हम लोगों से इतना झूठ बोल सकती हो तो तुम कोई और कल को बात हो जाएगी तुम वो भी झूठ में निकाल दोगी। प्लीज देखो, ये तुम्हारे मेरी कन्वर्सेशन गैप था जिसके लिए मुझे इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा और मुझे उसके लिए अफसोस है। देखो मेघा, मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। अब जो भी बात होगी ना वो तुम्हारे घर वालों से होगी। चल लखन।